नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, अब हाई कोर्ट्स कैसे बन गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्ट पास हुआ इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। अब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पास होने के बाद उसने सबसे पहला काम किया, एक्ट में लिखा हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और सदर अदालत से हैं जितनी भी प्रेसिडेंसी में, उस सबको अबॉलिश करो। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट को और सदर अदालत को अबॉलिश करवा दिया। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो एक्ट आया था ये यूके को, या मैं बोलूँ मैजेस्टी को, ये एम्पावर करता था कि वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट बना सकता है, नए हाई कोर्ट वो बना सकता है। ठीक है, अब इन हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, मतलब कैसे बनेंगे, तो एक चीफ जस्टिस होगा और 15 अदर जजेस होंगे। और मैजिस्ट्री जो है टाइम टू टाइम वो चाहे तो चेंज कर सकती है नंबर की कितने अदर जजेस होंगे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या होगी। क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, इन चारों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होगी तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होगा। वो देख लेना आप, बैरिस्टर ये सब देख लेना। ठीक है, अब नीचे अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ दिख रही होगी कि 1/3 ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जो 1/3 ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस हैड टू बी बैरिस्टर, कि 1/3 को तो कम से कम बैरिस्टर होना पड़ेगा और 1/3 को कम से कम एक कॉन्विनेंटेड सिविल सर्विस का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, और जो जजेस होंगे वो मैजिस्ट्री के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, अब आप देख लो, मैजिस्ट्री के प्लेजर तक होल्ड करके रख रहे हैं ये लोग ऑफिस। हो सकता है ये बाद में चेंज हो जाए, बाद में मतलब अभी के बाद में बात नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे। अब इन कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, तो कुछ कुछ ज्यूरिसडिक्शन है अपन देखते हैं। सबसे पहला ज्यूरिसडिक्शन है वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, तो सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सिविल है, एक क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है, आपको दिख रहा होगा। सिविल ज्यूरिसडिक्शन में भी दो हैं, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर सीधी सीधी भाषा में बोलूँ, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि ओरिजिनली ऑर्डिनरी जो है, ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिसडिक्शन जो है उसके पास जो भी लोकल लिमिट में वो काम कर सकता है, वो ऑर्डिनरी सिविल ज्यूरिसडिक्शन। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिविल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, कि अगर कोई भी केस नीचे वाले कोर्ट में, लोअर कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो वो खुद से वो केस बुलवा सकता है और उसका ट्रायल कर सकता है। वही जो अपन अपनी आज की भाषा में जो सुओ मोटो है उसको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दिया एक तरीके से। ठीक है, अब दूसरा है पार्ट क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये भी दो तरीके का, ऑर्डिनरी, ओरिजिनल, क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब यही वही ऑर्डिनरी जो मतलब इनके पास, इसको एम्पावर किया गया है फलान ये सब। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ये सीधे सा है कि जो ऑर्डिनरी में उसको एम्पावर नहीं किया गया वो एम्पावरमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मिल गई है उसको। ठीक है, ये है क्रिमिनल। और ज्यूरिसडिक्शन है इसके पास रिवेन्यू ज्यूरिसडिक्शन, एडमिरल्टी, टेस्टामेंट्री और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, क्रिमिनल। अब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है कि आप अपील कर सकते हो। सिविल केस में भी, सिविल केसेस में लोअर कोर्ट ने कुछ सुना दिया, सिविल में आप अपील करो, क्रिमिनल में अपील करो, है कि नहीं। तो ये थे कुछ ज्यूरिसडिक्शन। अब अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो क्या होगा, तो हाई कोर्ट से अपील सुनाने के, हाई कोर्ट से जजमेंट सुनाने के बाद आप अपील कर सकते हो प्रीवी काउंसिल के पास। ठीक है, लेकिन कब कर सकते हो आप, जो अमाउंट है वो 10,000 या 10,000 रुपये से ज़्यादा का हो तो आप फिर प्रीवी काउंसिल के पास अपील कर सकते हो। या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ यार इसकी तो अपील करना बनती है। ठीक है, और क्रिमिनल केसेस में भी आप अपील कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, आप चाहो तो क्रिमिनल केसेस में भी अपील कर सकते हो, या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि हाँ ये इसमें अपील करना बनता तो आप अपील कर सकते हो इसमें। अब अगला जो एक्ट आया वो आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1865। अब इस एक्ट ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे उनको पावर दे दी कि आप जो हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, 1861 में जो ज्यूरिसडिक्शन दिया था हाई कोर्ट को,
उस ज्यूरिसडिक्शन को आप अल्टर कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये पावर दे दी गवर्नर जनरल को। कितनी बड़ी पावर है आप सोचो। एक और एक्ट आया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1911। इस एक्ट में क्या हुआ कि जो 16 जजेस की जो नंबर था उसको 20 में कन्वर्ट कर दिया। जो टोटल जजेस थे पहले 16 वो बताए गए थे ना, उसको इंक्रीज करके 20 नंबर ऑफ जजेस कर दिए। ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1911 ये पावर देता है मैजिस्ट्री को कि वो और एडिशनल हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर सकता है इंडियन टेरिटरीज में। अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब ये एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एक्ट ने जो 1861 का एक्ट आया हाई कोर्ट का और 1911 का जो एक्ट आया, उन दोनों को इन्होंने रीइंस्टेट कर दिया, साथ में जोड़ दिया इन लोगों ने। जो जो इनको प्रोविजन लगे वो साथ में जोड़ दिए और दो नए नए कोर्ट, हाई कोर्ट बनाए, हाई कोर्ट एट पटना, हाई कोर्ट एट लाहौर। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी थे इस कोर्ट में, इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, जैसे कि नंबर ऑफ जजेस बताए थे। तो नंबर ऑफ जजेस इधर उधर 20 थे ना, अब इधर डिस्क्रिशन पे कर दिए कि किंग एंड काउंसिल की जो डिस्क्रिशन होगी, जो वो बोलेंगे उतने नंबर ऑफ जजेस होंगे। क्वालिफिकेशन बता दी कि 10 साल और एक चीफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए कम से कम हाई कोर्ट का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज अ जज। रिमूवल ऑफ जज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवी काउंसिल। अब यहाँ पर जो किंग है वो खुद नहीं निकाल सकता। पहले क्या मैजिस्ट्री के जब तक वो चाहे प्लेजर तक नहीं, अब प्रीवी काउंसिल अगर रिकमेंड करे तो ही वो निकाल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि हल्का सा सेपरेशन यहाँ पर होने लगा है। जुरिसडिक्शन वही जो पहले था, वही की वही। सैलरीज मैजिस्ट्री डिसाइड करेगी अपॉइंटमेंट के टाइम पर। अपील की जा सकती है फेडरल कोर्ट पर, फेडरल कोर्ट के पास अपील की जा सकती है। और एक नया हाई कोर्ट बना दिया, हाई कोर्ट एट नागपुर। नागपुर में एक नया हाई कोर्ट बना दिया। जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट जो था सेंट्रल प्रोविंसेस का, उसको रिप्लेस करके ये नागपुर वाला हाई कोर्ट बना दिया। ठीक है। तो ये था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।